हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 60,244 पोस्ट आप सभी को मालूम है, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और जिसका अब री एग्ज़ाम की तैयारी है भर्ती बोर्ड की। तो उसके लिए भाई अभी तो आपको कंपनी का चयन करना है कि कौन सी कंपनी भाई इसको री एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है, उसी को टेंडर देना है। तो इसकी भी बात चल रही है, लेकिन जो आज जो न्यूज़ आया है योगी सरकार और भर्ती बोर्ड की तरफ से कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। देखो भाई, जो भर्ती बोर्ड का कैलेंडर है वो इसी वजह से जारी इन्होंने नहीं कर पाया है, क्योंकि वो इसी वजह से सबसे मेन कारण है कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी वो भाई आपकी कैंसिल हो गई और उसी में ही आप भर्ती बोर्ड और पूरा ये मानो सरकार 60,244 पोस्ट के सभी उसी के पीछे लगे हैं कि इसका पहले एग्ज़ाम कराया जाए, उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी किए जाए, ठीक है। और इसमें आपके आगे कौन कौन से पद के लिए भर्ती होने वाली है, जो नए पद हैं, और तीन बटालियन जो पीएससी की नई बन रही हैं वो भाई आपकी महिलाओं के लिए बनेंगी भाई। 3 पीएससी बटालियन भाई, पीएससी बटालियन पहली बार बोला है भाई, पहली बार महिलाओं के लिए 3 पीएससी बटालियन की तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब पीएससी में भी महिलाएं भर्ती होंगी। अभी तक क्या होता था, ओनली मेल कैंडिडेट्स जाते थे पीएससी में, लेकिन अब इस बार योगी सरकार का ऐलान है कि पीएससी में अब महिलाओं की भी भर्ती की जाएंगी और 3 बटालियन तैयार होंगी, ठीक है। तो आइए इसमें देख लीजिए आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने, ठीक है। तो इसमें चलते हैं भाई। और इसी वजह से आपका कैलेंडर जो बिगड़ा है वो इसी वजह से बिगड़ा है कि भर्ती बोर्ड का कैलेंडर बिगड़ा, ठीक है, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक की वजह से, ठीक है। और लखनऊ को नहीं जो है वो आप इसमें एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। तो लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए फरवरी में हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का कैलेंडर बिगड़ गया है, ठीक है। देखो ये इन्होंने खुद बोला है कि जो आपकी 60,244 पोस्ट की भर्ती हुई थी, तो जो फरवरी में लिखित परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, 2 शिफ्टों में, उसका पेपर आपको सभी को लीक हो गया था। फिर वो आपका सरकार ने कैंसिल कर दिया था। तो इसी वजह से आपका ये जो भर्ती बोर्ड प्रोन्नत बोर्ड है उसका कैलेंडर बिगड़ गया है कि कब से किस तरह का कैलेंडर बनाया है, क्योंकि सबसे पहले उसको यही एग्ज़ाम कराना है 60,244 पोस्ट का। 60,244 पोस्ट का सबसे पहले एग्ज़ाम इसी का ही कराना है, इसके बाद ही वो कोई नई भर्ती और कैलेंडर जारी उसके बाद ही जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या दिया है वो भी आप इसमें देख लें भाई, ठीक है। इसमें आगे इन्होंने दिया है कि बीते 6 माह के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के करीब 80,000 पदों पर होने वाली भर्तियां इसकी वजह से अधर में है। देखो इसकी वजह से अधर में है, यानी करीब 80,000 टोटल मिलाकर आपकी कम से कम 60,000 कम से कम आपकी कांस्टेबल है। उसके बाद आपकी इसमें यूपी ट्रिपल एससी है, पीएससी है, और महिला बटालियन की जो तैयारी की जा रही है 3 बटालियन, उसके लिए भी भर्ती निकलनी है। और करीब आपकी 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास भाई आपकी पीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। पीएससी की 10,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी और कम से कम 3 से 4,000 आपकी यूपी ट्रिपल एससी और फायरमैन और आपकी ट्रैफिक पुलिस की भर्ती आने वाली है, वो इसी वजह से रोकी गई है। तो करीब आपकी 80,000 वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने ये रोका है और इन्होंने बोला भी है करीब 80,000, देखो करीब 80,000 भर्ती होने वाली इसी की वजह से अधर में है। फिलहाल भर्ती बोर्ड का पूरा फोकस सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा लिखित परीक्षा कराने पर है। देखो पूरा फोकस है भाई, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी 60,244 पोस्ट भर्ती कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही ये कैलेंडर जारी करें, उसके बाद ही ये कैलेंडर जारी करें, क्योंकि सबसे मेन कारण आपका इस कैलेंडर के ऊपर है। क्योंकि ये भर्ती पहले हो जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी आगे भर्तियों के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है काफ़ी लोग फॉर्म इसमें ही भर देंगे और उसमें भी अप्लाई कर देते हैं, तो कंपटीशन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या दिया है वो भी इसमें आप देख लें। आगे उन्होंने दिया है कराने पर है, जिसके बाद अन्य पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को अमली जामा पहना जाएगा, ठीक है। देखो अमली
जामा पहना जाए, यानी इसके बाद ही आपकी दूसरी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। जैसे आपकी पीएसी है, देखो उन्होंने दिया पीएसी, यूपी ट्रिपल एस, यूपी एसएसएफ यानी फायरमैन जो स्पेशल फोर्स निकाली है, ठीक है। और फायरमैन में करीब 15,000 पर भर्ती होगी। देखो 15,000 पर आपकी भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। और कम से कम आपके लगभग आपके 2 से 2,500 अभी वैकेंसी चल रही है। लिपिक संपर्क में है आपकी हेड ऑपरेटर की, उसका भी रिजल्ट आना है। तो लगभग आपकी टोटल मिलाकर अगर देखें तो 80,000 वैकेंसी आपकी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आने वाली है। और इसी पर कार्य भी चल रहा है उत्तर प्रदेश विभाग का योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ठीक है भाई। और इन्होंने देखो आगे भी क्या कहा है, जो कि करीब 75,000 पदों पर भर्ती का लंबा इंतजार हो रहा है। पीएसी, यूपीएसएसएफ और फायरमैन में 15,000 पर भर्ती होनी है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से अमली माना जाएगा और इसी वजह से लिखित परीक्षा हो रही है। तो सबसे पहले आपकी भाई मैं बता दूं, सबसे पहले आपकी 60,244 पर ही इसी का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद ही दूसरी कोई भर्ती आएगी और उसके बाद ही टेंडर पास जारी किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे इन्होंने क्या दिया है वो भी इसमें देख लो कि सूत्रों की माने तो सिपाही नागरिक पुलिस के अलावा, देखो सिपाही नागरिक पुलिस के अलावा पीएसी, देखो यूपीएसएसएफ, फायर सर्विस में करीब 15,000 पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव भर्ती बोर्ड ने तैयार किया था। देखो तैयार तो कर लिया था, लेकिन जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है इसी की वजह से आपका कैलेंडर गड़बड़ा गया है, ठीक है। इसी वजह से आपका जो कैलेंडर है उन्होंने जारी नहीं किया है। इसमें पीएसी की 3 महिला बटालियन, देखो 3 महिला बटालियन, देखो आप सभी देख लो, इसमें पीएसी की 3 महिला बटालियन, देखो इसमें पीएसी की 3 महिला वाहिनियों में होने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। देखो इसमें जो भर्ती आएगी पीएसी की, उसमें महिलाओं की भी 3 बटालियन की भी भर्ती होगी। इस बार पहली बार होना जा रहा है। बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर माह में सिपाही परीक्षा के भर्ती के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 1,000 पदों पर तथा मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 910 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया था। देखो मैंने बता दिया था करीब आपके मालूम है 1,300 कुछ पद हैं जो रेडियो ऑपरेटर के हैं, और हेड ऑपरेटर के आपके 9 से 10 पद हैं, ठीक है। और आपके उसमें एक और भी पद निकला था चतुर्श्रेणी का, उसमें आपके लगभग आपके 100 पद के आसपास थे। तो मैंने बता दिया उसके भी कम से कम आपके 2 से 2,500 पद हैं, और 60,000 आपके कांस्टेबल सिविल है, और 15,000 आपकी पीएसी और यूपीएसएसएफ और फायरमैन की भर्ती है, ठीक है। इसमें जी आपके टोटल 15,000 ये हैं। तो इसमें लेके टोटल मिलाकर आपका 80,000 के आसपास वैकेंसी हो जाती हैं। 80,000 वैकेंसी हो जाएंगी और इसी पर इसका कार्य चल रहा है। और पहली बार आपका महिला बटालियन का भी शुभ चल रहा है, तो महिलाओं के लिए भी ये भी अच्छी खबर है, ठीक है। पीएसी में जाने का मौका मिलेगा उनको भी अब, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या दिया है वो भी इसमें एक बार देख लें। सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड में मचे हड़कंप की वजह से बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया थम गई है। देखो इसी वजह से, क्योंकि सबसे धरना प्रदर्शन सबसे आपका 60,244 का ही है, क्योंकि सबसे पहले लड़के भी बोल रहे हैं और सरकार के का भी कहना है कि सबसे पहले इसी भर्ती को पहले कराया जाए, इसी का एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती और अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी और सबसे बड़ी भर्ती और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में ही आए हैं। तो इसी को पहले कराया जाए, उसके बाद ही आपकी दूसरी कोई वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। इससे पहले कोई दूसरी वैकेंसी नहीं निकलेगी, इसका एग्ज़ाम होने के बाद ही कोई दूसरी वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें प्रक्रिया थम गई है, ठीक है। इसी वजह से इसमें प्रक्रिया थम गई है। देखो सिपाही भर्ती परीक्षा का लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड में मचे हड़कंप की वजह से बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया थम गई है। तत्पश्चात लोकसभा चुनाव की वजह से 2.5 माह का तक बोर्ड आगे की कवायद नहीं कर सका। देखो यानी 2.5 महीने तक, यानी लगभग आपका 2 से 3 महीने हो गया था, इसमें 2 से 3 महीने में कुछ नहीं हो पाया है, वो आपके लोकसभा चुनाव की वजह से भी भर्ती लेट हो गई। तो भाई 3 महीने तो लगभग आपके भाई जी निकल गए हैं, और इन्होंने सरकार ने बोला था कि 6 माह के भीतर आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो ये भाई अब आपका जुलाई जो महीना है वो आपका चौथा महीना हो जाएगा, और आपका 5वां महीना अगस्त में हो जाएगा भाई। अगस्त में आपका 5वां महीना हो जाएगा भाई, ठीक है। वो इसी वजह से तो अगस्त में भाई फुल चांस बन रहा है इसके एग्ज़ाम के। आगे इन्होंने क्या दिया है वो भी देख लो। तत्पश्चात लोकसभा चुनाव की वजह से भर्ती बोर्ड 2.5 माह तक आगे बढ़ने की कवायद नहीं कर सका है। मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री के निर्देश पर
भर्ती बोर्ड अब अगस्त माह तक, देखो भाई, अब आपकी अगस्त माह तक, देखो इन्होंने दे दिया अगस्त माह तक, ठीक है, अगस्त महीने तक सिपाही भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा दोबारा कराने की कोशिश में जुटा है, ठीक है। यानी अगस्त में आपके भाई फुल चांस बन रहा है भाई, 99% आपके अगस्त में एग्ज़ाम के बन रहे हैं। मैंने बता दी भाई, एग्ज़ाम आपका अगस्त माह में हो जाएगा और आपका जुलाई महीने में आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी भाई। 99% भाई मेरे को चांस भाई कि इसका एग्ज़ाम डेट जुलाई महीने में क्लियर हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम ये मानो अगस्त सेकंड वीक या फोर्थ वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा भाई, क्योंकि लगभग आपका अगस्त में 5 महीने हो जाएंगे, और 6वें महीने में इनको रिजल्ट भी देना है। इन्होंने खुद बोला था कि 6 माह के भीतर यह भर्ती प्रक्रिया का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई, तो ये आप और आपने देख लिया है कि इसमें महिला की भी भर्ती होगी और यूपी एसएसएफ की भी भर्ती आ रही है, फायर ब्रिगेड की आ रही है। लगभग आपकी 5000 वैकेंसी तो यही आएंगी इसमें, महिला बटालियन और फायरमैन और आपकी यूपी एसएसएफ, और 10,000 आपकी पीएसी की आ रही हैं, ठीक है, 10,000 आपकी पीएसी की आ रही हैं और 60,244 आपको सभी को मालूम है ये कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो लगभग आपकी 20,000 वैकेंसी और आनी है, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, सभी के पास सुनहरा मौका है और महिलाओं के पास भी अच्छा मौका है भाई इस बार, कि ये भी पीएसी में तैनात होंगी भाई, पीएसी में तैनात होंगी महिलाएं भी। इस बार 3 बटालियन का ऐलान कर दिया है सरकार ने। सो इसी के साथ इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।